तवायफ। मुगलों के समय में तवायफों का काम नाच और गाकर बादशाहों और लोगों को मनोरंजन करना था। इस काल में कई ऐसे तवायफें हुए जो बला की खूबसूरत थी, और जब इन तवायफों पर कई लोगों का दिल आ जाता था, तब शुरू होती थी असली राजनीति का राजनीति या लड़ाई। कई चतुर तवायफें इसका फ़ायदा उठाकर अपना रुतबा बढ़ाने में कामयाबी रही, और कई ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। जिन तवायफों में हुनर, ज्ञान और अदब के साथ चतुराई होती थी, वे अप्रत्यक्ष रूप से सल्तनत पर समांतर राज करती थी। यदि हम खूबसूरती की बात करें तो ये 5 तवायफें मशहूर थी। उसमें से पहले गौहर जान। बनारस और कलकत्ते की मशहूर कि ये तवायफ खूबसूरत होने के साथ ही देश की बहुत ही मशहूर गायिका भी थी। यही कारण था कि यह उस दौर में करोड़पति बन गई थी। कहते हैं कि वो सोने की 101 गिन्नियाँ लेने के बाद ही किसी महफिल में गाती थी। आर्मेनियाई दंपति की संतान गौहर जान का असली नाम एंजेलिना योवर था, और उनके पिता का नाम विलियम योवर एवं माँ का नाम विक्टोरिया था। वो कीर्तन करने में पारंगत थी। दूसरी है बेगम हजरत महल। यह बला की खूबसूरत थी, जिसके दीवाने कई नवाब और राजा थे। इनका असली नाम मोहम्मदी खानम था। इन्हें अवध की बेगम भी कहा जाता था। इन्हें खवासीन के तौर पर शाही हरम में शामिल किया गया था। बाद में अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने उनसे शादी कर ली। शादी के बाद उन्हें हजरत महल नाम दे दिया गया। अंग्रेजों ने जब हमला किया तो नवाब तो भाग गए, लेकिन हजरत महल ने कमान संभाली और अंग्रेजों से लोहा लेकर स्वतंत्रता सेनानी बन गई। इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। बाद में इन्हें भी भागना पड़ा। यह नेपाल चली गई थी। तीसरी है जोहराबाई। इन्हें जोहराबाई आगरवाली कहते थे। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत में पारंगत थी, और इन्हें इनकी मर्दाना आवाज़ के लिए भी जाना जाता था। गौहर जान के बाद गायकी में इनका नाम मशहूर हुआ था। इन्हें उस्ताद शेर खान जैसे संगीत तज्ञों के साथ तालीम हासिल हुई थी। चौथी रसूलन बाई। यह भी बेहद खूबसूरत थी।
बनारस घराने की इस महान गायिका का जन्म 1902 में गरीब परिवार में हुआ था। अपनी माँ और उस्ताद शमू खान से तालीम हासिल करके यह मशहूर हो गई थी। रसूलन बाई वो कलाकार है जिनका जिक्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बेहद आदर से किया करते थे। उन्हें ईश्वरीय आवाज़ कहा करते थे। पांचवें दिलरुबा जान। लखनऊ की दिलरुबा जान भी लोगों के लिए बीच बहुत फेमस हुई थी। इन्होंने मेयर का चुनाव भी लड़ा था। दिलरुबा जान जब चुनाव प्रचार के लिए निकलती तो उनके पीछे सैकड़ों की भीड़ चलती थी। हालांकि जब वो चुनाव हार गई तो उनके कोटे की रौनक भी चली गई थी। तन्नूबाई 1920 के आसपास पटना शहर में गुड़हट्टा से लेकर चमडोरिया मोहल्ले तक तवायफों के कोटे होते थे। गुड़हट्टा के इसी इलाके की एक तवायफ तन्नूबाई को मुजरे की रानी कहा जाता था। अमीरों और रईसों की महफिल की जान तन्नूबाई का दिल एक पुजारी पर आ गया था। चौक के कचौड़ी गली में एक छोटा सा वैष्णव मंदिर था जिसके पुजारी धरीक्षण तिवारी बहुत प्रतिष्ठित थे लेकिन संगीत के प्रेमी थे। धन्यवाद।